ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। आज के दिन हरितालिका व्रत तीज की कथा तथा उसकी पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। उम्मीद करती हूं आप यह वीडियो देखेंगी और कथा को सुनेंगी तथा अपने जीवन में 10% जरूर उतारेंगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए हुए कि किस प्रकार इसकी विधि तथा किस प्रकार यह कथा है। हरितालिका व्रत की विधि केले का स्तंभ बनाकर तथा दूध दही सुहाग का समान गंगा जल, कुछ जगहों में इसको आटे से गहना बनाते हैं। जो पहली बार तीज रहती हैं उन लोग पूरा श्रृंगार का सामान तथा ब्राह्मण को देने के लिए एक सीधा भी निकाला जाता है। पायल बिछिया यदि हो सके तो वो भी चढ़ाइए, चाहे ब्राह्मण को दे दीजिए या स्वतः अपना पहनिए। तथा चूड़ी कांच की होनी चाहिए, पूरा श्रृंगार का सामान होना चाहिए। धूप कपूर और सुपारी पान वस्त्र सिंदूर पकवान यज्ञो पवित्र मिठाई यह सब लगता है हरितालिका व्रत तीज के पूजा में। यदि मुझसे कुछ भूल हो तो आप स्वयं भी अपने जो जहाँ हैं अपने आसपास में पूछिए और उनसे भी विधि जानिए, क्योंकि हर जगह में अलग अलग प्रचलित है हरितालिका तीज की विधि तथा अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये जानते हैं यह व्रत कब करना चाहिए। हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इसे कहीं कहीं पर तीजा नाम से भी जाना जाता है। कुंवारी लड़कियां हैं वो यह इच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। आशा से तथा विश्वास से स्त्रियां सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत की रखती हैं तथा अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता है कि यह व्रत करने से स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करती हैं इस लोक में तथा वो शिवलोक को प्राप्त होती हैं। व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व उठकर भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए तथा पूजन करना चाहिए और कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। यदि हो सके तो शिव मंदिर जरूर जाएं। केले का बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुशोभित एक सुंदर मंडप तैयार करें, या तो अपने घर पे ही। स्त्रियां जो शंकर पार्वती को बालू की प्रतिमा बनाकर उसे मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए और पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं तथा सभी महिलाओं को इकट्ठा होकर रात भर भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं हरितालिका व्रत तीज की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्प की माला शोभा दे रही है और जिन भगवान शंकर जी के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो पार्वती जी के दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, दोनों भवानी शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, कहिए मुझे से आप वह गुप्त वार्ता कीजिए जो सबके लिए सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार से प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे मिले हैं। और महादेव जी बोले तब, हे देवी, यह सुन, मैं तुम्हारे सन्मुख उस व्रत को करता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा तथा ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण तथा देवताओं में विष्णु,
भगवान जी, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनिए, भाद्रपद भादों के दिन इस व्रत को अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पार्वती, इस कथा को ध्यान से सुनिए। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा जी की कल कल ध्वनि शब्द आयमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों को भोजन करके तप किया। माघ के महीने में जल में खड़े होकर, वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण के महीने में बाहर खुले निवास में अन्न त्याग करके तपस्या करती रहें। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिताजी को बड़ी चिंता हुई। वो चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे विवाह करूंगा। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अर्घ्य देकर, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनिए तथा आप अपनी कन्या का उत्तम वर को दान दो। अब ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी अपनी पुत्री दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिताजी के इस वाक्य को सुनते ही पार्वती जी ने अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिर पड़ी। अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनका विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हो रहे हैं, मुझे बताइए, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुनो, मेरा जो मन की अभिलाषा है वो सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, उस वन में वहाँ हम चलते हैं। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गईं। पिता हिमवान ने तुम्हारे घर पर जाकर सोचा कि मेरी पुत्री का कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था, मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान श्री के साथ वरण करूंगा। हाय, अब मैं क्या करूं, मेरा काम कैसे पूरा होगा। यह सब सोचकर वो बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर हुई।
पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, सर्प डस गया है अथवा किसी सिंह या व्याध ने खा डाला है। ना जाने कहाँ चली गई है, उसे किस राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांप रहे थे जैसे तीव्र आयु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज सखियों के सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। वहां अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय भाद्रपद मास की तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान के साथ पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सहेली थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांगिए। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी मेरे पति हूँ। ऐसा मैंने तथास्तु कहा। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत में चला गया और तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया तथा इतने में ही तुम्हारे पिताजी वहां आ गए और उस समय उन्होंने नदी के तट पर कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, इस सिंह व्याधि युक्त जंगल में तुम कैसे चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर और मन शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य कभी नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घने जंगल से घर आए तथा तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन मिल गया और इस व्रत को मैंने अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हारे सामने यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इसका नाम हरितालिका नाम पड़ा है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल बताइए कि इसको करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, इस स्त्री जाति के लिए अति उत्तम व्रत की विधि सुनो प्रिय। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण विधि से करती हैं। केले के खम्भों को मंडप बनाकर नंदवारों और सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र चांदनी ऊपर से तान दें, चंदन आदि सुगंधित दिव्य को लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख, मेरी, मृदंग आदि बजावें तथा विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरी शंकर की बालू से निर्मित प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं तथा मध्य रात्रि जागरण करके नारियल, सुपारी, जवारी और नींबू, लौंग, अनार, नारंगी तथा ऋतु फल जितने भी हैं एकत्रित करके धूप दीप आदि से मेरी पूजन करें। हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब मनोकामना को हमारे पूर्ण करिए। ऐसा कहकर पूर्ण करने वाली देवी कल्याण रूप से तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। कल्याण माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी सदैव आपको नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मांडी रूपी, हे जगत की पालन करने वाली माँ,
आपको नमस्कार है। सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी को पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण दान दें ब्राह्मणों को, तथा इस प्रकार से व्रत करने वाले को सब पाप से नष्ट हो जाते हैं। हरितालिका व्रत की संपूर्ण कहानी हो गई। ये जो इस व्रत को नहीं करता है, आओ मैं वो भी आपको बताता हूँ। हे देवी, जो सौभाग्य स्त्री व्रत को नहीं धारण करती है, वह बार बार विधवा होती है तथा पुत्र शोक से ग्रसित रहती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रख कर चोरी से अन्न खा लेती है, वो सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है चोरी से बंदरिया बनती है। जो चोरी से जल पी लेती है, वो जोग का जन्म लेती है। तथा जो दूध पीती है, वो सर्पणी बनती है और जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है चोरी से, बाघिन बनती है। जो दही खाती है चोरी से, बिल्ली बनती है। जो चोरी से सब कुछ खाती है दिन भर, वो मक्खी का जन्म लेती है। उस दिन सोती है अगर कोई स्त्री, तो अजगर की योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती हैं, सुहागवती, वो हमेशा पतिव्रता सुहाग को इस संसार में हमेशा सुख समृद्धि से भोग कर अपने परम पद में भगवान शिव तथा माता पार्वती उन्हें अवश्य लेते हैं। यह थी हरितालिका तीज की कथा। आइए जानते हैं पारना कैसे करते हैं तथा विसर्जन कैसे करते हैं। पारना सुबह 4 बजे उठकर आप इनकी पुनः आरती करिए शिव पार्वती जी का, तथा फिर से नैवेद्य का भोग लगाइए तथा माता पार्वती से बारंबार विनती कीजिए, हे माता, मेरे सुहाग का तथा मेरे बाल बच्चे सभी हम परिवार सहित सुख समृद्धि के साथ रहें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए तथा प्रसन्न होकर आप हमसे सदैव हमारी गृहस्थी चलवाते रहिए। उसके बाद भगवान की पार्थिव पूजा करने के लिए जैसे आप बनाते हैं, तो प्रतिमा को विसर्जित कर दीजिए और भगवान की प्रार्थना बारंबार करिए, आरती कर दीजिए उनकी एक बार पुनः। फिर आप ब्राह्मण के लिए दान निकालिए। दान में सब फल फूल जरूर थोड़ा थोड़ा दीजिए, क्योंकि यह हमें वापस भगवान हमें 1000 गुना बढ़ा कर ही देते हैं। दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और भगवान की कृपा आप सभी पर बना रहे। सभी को हरतालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरे मन, विचार, वाणी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। पुनः दूसरे वीडियो को कोई और संदर्भ में बात करूँगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।